हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटेड जीके जीएस के प्रीवियस प्रश्न लेके आया हूँ जो दोस्तों आपको डेट एंड शिफ्ट वाइज देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, जिससे दोस्तों आपका रिवीजन भी होगा और आप अपना दोस्तों स्कोर भी देख सकते हैं कि जो हमारा स्कोर है वो कैसा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। यानी दोस्तों आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। और दोस्तों ये प्रश्न आप दे सकते हैं एसएससी एमटीएस 23 सितंबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। और दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में दोस्तों आपकी मुंबई में की गई थी। इसीलिए दोस्तों इसका जो पहला अधिवेशन है वो मुंबई में ही किया गया। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता आपको पता होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसी ने दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और दोस्तों इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने दोस्तों, 72 प्रतिनिधियों ने। और दोस्तों जो आपका अधिवेशन था वो गोपाल तेजपाल के संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, गोपाल तेजपाल के संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष बनते हैं। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, और अंग्रेज भी आपको बताना कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसने तत्काल टिकट योजना की शुरुआत की। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किसके द्वारा तत्काल टिकट योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों मुझे इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि दोस्तों जो आपका ये 2023 की सेकंड शिफ्ट में आया था ये प्रश्न दोस्तों उस शिफ्ट में गलत पूछा गया था। अगर दोस्तों आपको सही आंसर पता हो तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर दोस्तों आपको नहीं पता हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं ही बता देता हूँ, जो दोस्तों नीतीश कुमार थे उस टाइम दोस्तों जो आपकी टिकट तत्काल की शुरुआत की गई थी 1997 में। तो उस टाइम दोस्तों नीतीश कुमार थे वो रेल मंत्री थे, उन्होंने ही दोस्तों तत्काल टिकट योजना की शुरुआत की थी। ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये प्रश्न गलत पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2023 में सेकंड शिफ्ट में। ये दोस्तों आपको राइट आंसर है नीतीश कुमार। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। यानी दोस्तों आपको बताएं जो आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। अगर दोस्तों इसकी स्थापना की बात करूँ तो मैं इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों, 1935 ईस्वी में जब दोस्तों इसकी स्थापना होती है तो इसका मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में होता है 1937 तक। यानी दोस्तों 2 साल तक वहीं रहता है, और 1937 के बाद दोस्तों इसका मुंबई में मुख्यालय लाया जाता है। और दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके जो दोस्तों स्थापना होती है वो किस समिति की सिफारिश पर होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा यंग हिल्टन समिति थी, यहाँ दोस्तों आप रॉयल समिति भी बोल सकते हैं। इसकी सिफारिश पर दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1934 के अधिनियम के तहत। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताएं जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके पहले गवर्नर कौन थे, ये दोस्तों आपको जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 ईस्वी को कोलकाता में की गई थी। कहाँ पर दोस्तों, कोलकाता में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और वहीं दोस्तों मैं आपसे बात करूं 12 अगस्त की, तो दोस्तों आपका 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और दोस्तों आपको पता होगा जो दोस्तों 16 सितंबर को वो कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये दोस्तों आपको जरूर कमेंट करके बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केरल में। और दोस्तों आपको पता होगा जो साइलेंट वैली है वो एक दोस्तों घाटी भी है जो दोस्तों केरल में ही स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है द इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना है द इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रूथ पुस्तक के लेखक। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गांधी, जो द इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ। यानी दोस्तों जो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट वो कब लॉन्च हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 ईस्वी को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च हुआ। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। यानी दोस्तों जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा मेधा पाटकर द्वारा। ये दोस्तों आपका नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है वो शुरू किया गया था कब 1989 ईस्वी को। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपका 14 अप्रैल को पता होगा आपका भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। जो दोस्तों सबसे पहले आपकी 14 अप्रैल 1928 ईस्वी को मनाई गई थी। दोस्तों 1928 ईस्वी में। और 5 जून को अभी आपको पता ही होगा दोस्तों आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया। यानी दोस्तों जो आपका हर घर तिरंगा अभियान था वो किस वर्ष शुरू किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2022 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों हर घर तिरंगा अभियान वो शुरू किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और दोस्तों राजस्थान के आपको पता होगा केवला हो गया, ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका केवला। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना भारत का जो संविधान है वो किस तारीख को लागू हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था। और दोस्तों इसे स्वीकार कब किया था। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया। यानी दोस्तों आपको बताना जो भूदान आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन दोस्तों आपका 1951 ईस्वी को शुरू किया गया था। दोस्तों आप ये सोच रहे होगे भूदान आंदोलन का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्हें एक हिस्सा दोस्तों जो छोटे छोटे मतलब दोस्तों गरीब किसान थे उन्हें जो भूदान यानी दोस्तों भू यानी अपनी भूमि वो दान करनी होती थी। जो दोस्तों विनोबा भावे थे उन्होंने अपनी सारी भूमि जितने दोस्तों गरीब किसान थे उनको दान में दे दी थी। तो दोस्तों उन्होंने 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था। यानी दोस्तों आपको बताना जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सिंधु। यानी दोस्तों सिंधु नदी है इसके किनारे आपका मोहनजोदड़ो कहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान में जो हिस्सा पड़ता है वो पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं मोहनजोदड़ो उसे आपको पता होगा इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। और दोस्तों मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा विशाल स्नान घर भी मिला था। ये दोस्तों आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। और हड़प्पा की खोज दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना कि हड़प्पा की खोज है वो कब की गई थी। और दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करूं तो मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों आपकी 1922 ईस्वी में राकल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अमर जवान ज्योति किस युद्ध के शहीदों की याद में जलाई गई। यानी दोस्तों आपको बताएं जो अमर जवान ज्योति है वो किस युद्ध के शहीदों की याद में जलाई गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1971 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य जो दोस्तों युद्ध हुआ था उसमें जितने भी भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में अमर जवान ज्योति शहीदों के लिए याद में जलाई गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताएं जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे रिलेटिव है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी श्वेत क्रांति से आपका दोस्तों ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है गगनयान मिशन किस संगठन से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बता जो गगनयान मिशन है वो किस संगठन से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसरो। यानी दोस्तों जो इसरो से संबंधित है आपका गगनयान मिशन। और दोस्तों इसरो भारत की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, जो दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी है। जो आपको पता होगा दोस्तों रॉकेट हैं उनको लॉन्च करती है। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों 1969 ईस्वी में। और दोस्तों इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।